हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी टाइम 11:30 का हो रहा है और आज मैं जा रही हूँ वापस रामपुर। तो पीछे से है मम्मी है और मामी जी है, तो ये जा रहे हैं आज सराहन में। लास्ट शायद से आज मैच टूर्नामेंट चले हुए आजकल, तो शायद आज लास्ट होगा। तो महिला मंडल वाले आज जा रहे हैं उधर खेलने रस्सा कस्सी खेलने जा रहे हैं लोग। तो ये अपनी यूनिफॉर्म पहन के चले, देखो इनकी यूनिफॉर्म ऐसी है। तो मामी और मम्मी सेम सेम बन के जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं वो आगे से आएंगे। तो और मैं रामपुर जा रही हूँ अभी, थक गई। और रामपुर वालों को नहीं पता कि मैं आज रामपुर आ रही हूँ। उनको मैं वहीं पे जाके सरप्राइज़ दूँगी। उनको मैंने बोला ही नहीं है कि मैं रामपुर आ रही हूँ। और रामपुर जाने का मेरा अचानक से बना वैसे तो फिर चलते हैं रामपुर की ओर। अभी थोड़ा सराहन में भी काम है मुझे बैंक में, थोड़े जो मतलब कल मैंने आपको बताया था कि मम्मी वगैरह अपनी मीटिंग गए थे महिला मंडल की। तो मेरी मम्मी उस मतलब जो वो है महिला मंडल है ना, उसमें वो कैशियर है। तो फिर मम्मी के पास पैसे दिए डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। मैं कहा चलो मैं ही करके देती हूँ आपको डिपॉजिट, और मम्मी को साथ में हॉस्पिटल भी जाना है। तो मम्मी हॉस्पिटल जाएंगे और मैं तब तक पैसे डिपॉजिट कर लेती हूँ। तो चलते फटाफट से रामपुर। देखो रास्ते में कितना कुछ हुआ है। ये पेड़ देखो कैसा गिरा हुआ है। ये अभी शायद कुछ दिन पहले की जो बारिश हुई थी ना, शायद उस टाइम का हुआ है। बहुत से पेड़ गिरे, देखो ये पूरा जड़ से गिरा हुआ है। देखो इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं रास्ते में। जो चाहे लकड़ी निकालने वाला उसको मज़ा है, पर आज की डेट में कोई लकड़ी अब निकालता ही नहीं है, बहुत कम निकालता है क्योंकि दूर दूर है ना, आराम से जाना है। ये पेड़ की जड़ है तो कैसे टूटे हुए सारे हम टूटे कैसी लकड़ियाँ। और ये देखो यहाँ पर पेड़ ही पेड़, बहुत पेड़ टूटे। क्योंकि बारिश वाली बर्फ आई ना, इस वजह से। और आजकल बोलते कि पेड़ काफ़ी हल्के होते हैं, तो इसलिए देखो सारे लकड़ियाँ निकालने वालों के लिए बहुत मज़े हैं, पर कौन ही निकालेगा इतनी दूर दूर से लकड़ियाँ। और ये देखो हमारा कितना शांत स्वभाव वाला जंगल है, इतनी शांति है। और आजकल तो पेड़ों में पत्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा दिखता है, बिल्कुल सुनसान है। पर डर तो फिर भी लगता ही है। देखो पीछे से आ रहे दो जुड़वा जैसे लग रहे हैं आज। तो ये देखो ये है हमारा सुनसान सा जंगल। और अब यहाँ से आने का पहले पता है क्या था कि हम अकेले इसलिए नहीं आते थे। मैं आपको पहले बोलती थी रास्ते में ना वो कुत्ते मिलते, पागल कुत्ते। और अब वो तो अलग बात है, पागल कुत्ते तो अलग बात है। अब आजकल बंदर बहुत निकले हैं। तो पापा परसों सराहन आए होंगे, तो पापा बोल रहे थे कि मतलब मैं अकेले था, पापा अकेले थे मतलब, तो घर आ रहे होंगे पापा। तो रास्ते में मतलब 4-5 बंदर ना ऐसे वो करके आगे, झुंड बना के आ गए थे पापा की ओर। तो अब वो उनसे भी अब उनका अलग से खौफ है। पहले कुत्तों का था, अब बंदरों का आ गया। तो इसलिए अकेले आना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अभी तो हम चलो 3 है, पर दिक्कत होती है फिर भी बहुत ज़्यादा। चलो जानवर तो कोई बात नहीं, अलग ही है, पर सबसे बड़ा जानवर तो इंसान ही होता है वैसे तो। इसीलिए मैं पहुंचने वाली हूँ थोड़ी देर से सराहन में। और अभी कितना ही टाइम हो गया हमारे को आते आते, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। थोड़ा मामी जी भी है ना साथ में, उनको थोड़ा जुकाम भी लगा है, फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तभी थोड़ा हम आराम से चले। वरना हम लोग मतलब घर से सराहन तक पौने घंटे में तो पहुंच ही जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल गया था ये, हमारे यहाँ पे इसको खनौर बोलते हैं, और ऐसे तो पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसको, पर हमारे यहाँ पे इसको खनौर बोलते हैं। तो बहुत पहले इसको उठाते थे। ये ना मतलब दवाई का काम करता है, पर अगर इसको ऐसे ही धोएंगे और खाएंगे तो ये मतलब पॉइज़न का काम भी करता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से धोना पड़ता है, बहुत अच्छे से। फिर इसका आटा भी बनता है, तो इसकी रोटियाँ भी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। पर अब तो कौन ही इतना कष्ट करेगा, अब कोई इतना कष्ट नहीं करता है। पहले जब मेरे दादी थे तब हम लोगों ने भी खाई हुई है इसकी रोटियाँ, और बहुत होते थे।
और इसके जो पानी रस वगैरह निकलता था उससे फिर कपड़े भी धोते थे, बड़े बड़े जैसे कम्बल होते थे तो बड़े से उसमें टब में डालना, उसके बीच सारे कपड़े डालने। तो ये इसका ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। पर अब ये कोई इसको उठाता भी नहीं है, अब ऐसे बहुत बड़े होते ये ऐसे जंगलों में। तो पहले हम बहुत उठाते थे, इसको कट्टा कट्टा भर के उठाते थे। कहाँ गए वो दोनों? मम्मी और मामी जी पीछे चले गए। और गर्मी लगी है, पता है ऊपर आते हुए तो मेरे को मम्मी इतना डांट रहे थे कि तूने स्वेटर। और मेरे को रिया की कॉल आई थी अभी, उसको मैंने बेवकूफ़ बना दिया, बड़ा वाला ही बेवकूफ़। तो कल पता है क्या हुआ, कल उन लोगों ने मुझे अप्रैल फूल बनाया। तो मैं सोई थी तो उन लोग मुझे कॉल करिए, उन लोगों को बार बार कॉल कर रहे, कभी सिया फ़ोन करी, कभी रिया फ़ोन करिए। तो मतलब मैं डर गई, मैं कहा क्या हो गया इनको, ऐसे बार बार फ़ोन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उठाया फ़ोन, नींद में ही थी पर मैं तब भी 7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था। तब बोलती दीदी रात भर हम ना सो नहीं पाए, रात को पता नहीं कौन एक लड़की आई थी यहाँ पे, रात भर बहुत ज़्यादा मतलब नॉक कर रही थी दरवाजे को, बोलती है खोलो खोलो कोई है कोई है। तो मतलब मैं भी लगी सोचने, यार ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है और ऐसे कैसे हो गया। मतलब मैं बिल्कुल सीरियस हो गई, मैं कहा यार कौन होगी लड़की बेचारी, किसी मुसीबत में होगी, तुमने क्यों नहीं खोला दरवाज़ा। तो वो ठीक है, मेरे को पोपट बनाए जा रहे हैं और मेरा बनते जा रहा है। और बाद में दोनों हंस रही मेरे ऊपर, दीदी आपको तुमने बेवकूफ़ बना दिया। और अभी रिया की मतलब मुझे रिया का फ़ोन आया था, मैं उसको सुबह ही कॉल करी थी ये पूछने के लिए कि तू कहाँ है, आज रूम में ही है। ऐसे ही मैंने उसको बहाने से पूछना था कहाँ पे है तू। तो फिर अभी उसने उस टाइम उसने फ़ोन उठाया नहीं, उसने किया भी नहीं फ़ोन। तो अभी किया उसने फ़ोन। मैं कहा मैं खेत जा रही हूँ, मैं तेरे को बाद में करती। बोला वो ऐसे भी लगी बोलने दीदी आप कहाँ चल रहे हो। मैं कहा मैं अभी खेत जा रही हूँ, तेरे को बाद में करती हूँ फ़ोन, मैं अभी जा रही हूँ। उसका मैंने बेवकूफ़ बना दिया। अब रामपुर जाके उसका रिएक्शन देखते हैं हम कैसा रहेगा। बोलती दीदी जल्दी आ जाओ रामपुर प्लीज़, मेरे पास अब दिन बहुत कम बच गए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग रहेगी और ना तो जो मैंने उस टाइम शॉपिंग की थी बस मैं वही है, उसके बाद अभी तो मार्केट गई नहीं। तो मुझे मिल गई थी उसके बाद बस, और मैं पूरी बस में अकेली थी, ये पूरी बस खाली थी और ये भैया बस इतना फास्ट चला रहे थे, पता नहीं जैसे कि पता नहीं क्या ही हो रहा था। और मैं बार बार सीट के नीचे खिसक रही थी क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा खुली थी और मेरे पैर भी नहीं पहुँच रहे थे नीचे, तो इसलिए मैं बार बार सीट के नीचे जा रही थी। और ये भैया इतने फास्ट चला रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या ही हो रहा था। तो मैं रूम पहुंच गई थी। उसके बाद फटाफट मुझे मार्केट में कुछ काम था, तो मैंने रिया को जाके बोला कि जल्दी तैयार हो जाए, थोड़ा हम लोग यहाँ घूम रहे थे। और हमारे को यहाँ पे मिल गए थे दीदी, जो कि काफ़ी टाइम बाद मिले थे, तो हम थोड़ी देर इनके साथ घूम रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे रूम। तो हम लोग पहुँच गए अभी बाज़ार से रूम। और सिया देखो आज हमारे लिए क्या लाई है। बहन कहाँ से लाई? तो ये फ्राइड राइस मैंने केसी से लाया है, इसका बहुत दिनों से मन कर रहा था फ्राइड राइस खाने इसमें का। क्या है? इसमें मोमोज है। मोमोज भी लाई है लड़की, अब हम खाएंगे। और हमारा काफ़ी टाइम पहले मन कर रहा था फ्राइड राइस खाने का, हमारे को तो मिले नहीं वो, पर ये लाई टेस्टी है। और ये हमारे मोमोज है। कुल्फी भी है। तूने अभी तक नहीं खाई कुल्फी? मेरे ना मुंह में फोड़े हुए हैं। मानो मेरा चार अच्छा बैग में। ये हमारी सिया है और ये हमारी रिया है। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से बात हो रही है, मिसिंग यू ऑल। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख लग रही है। तो चलो खाते हैं हम पहले, उसके बाद जाके मिलते हैं। और आज मैंने इन लोगों को सरप्राइज दिया, तो कैसा लगा आपको? मुझे तो थोड़े सदमा ही लगा था। मतलब मैं इतना बाहर से नॉक कर रही हूँ दरवाज़ा खोल पर मैंने बोला नहीं, मैं ऐसी लगी टक टक करने। और ये लड़की उठी, खुला है दरवाजा, खुला है दरवाजा। और ये लड़की उठी मतलब नहीं उठी तो नहीं उठी यार, फिर मुझे आना पड़ा अंदर। तो चलो स्माइली है। खाते फटाफट।